जी राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आपने किसी ऐप से अगर लोन लिया है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे ऐप बहुत सी चली हुई हैं और वो लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रही हैं, अगर आपने उससे लोन लिया है तो क्या वो आपका सिबिल खराब कर सकती हैं या आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं, या वो उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, वो आपका क्या बिगाड़ सकती हैं। दोस्तों, बहुत से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इस बारे में, वो इस बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से आदमियों ने ऐप से भी लोन लिया हुआ है। आजकल मेरे देखने में आया है कि 100 से भी ज्यादा ऐसी ऐप हो गई हैं जो कि लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रही हैं ऐप के थ्रू। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली मेरे देखने में आया, ये 1,500 रुपए का भी लोन देते हैं, 2,000 रुपए का भी लोन देते हैं, बेस से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब 1,500-2,000 रुपए का लोन लेगा कौन, सबसे पहली बात तो ये है। और उसके अलावा ये अपने एजेंट भी बनाते हैं, ऑनलाइन एजेंट ही बनाते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप हमारे एजेंट बन जाओ, हमें एक कस्टमर दे दो, हम आपको 500 रुपए देंगे, 1,000 रुपए तक की भी ऑफर आती है अलग अलग कंपनी में, किसी में 600, किसी में 700। ऑनलाइन ऐप की मैं बात कर रहा हूं। तो वो ऐसे लोगों को फंसाते हैं, जैसे आपने देखोगे कुछ बहुत से आदमी बीमा कंपनी में लगे रहते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास आप एजेंट बन जाओ, आपकी इतनी अर्निंग होगी। वो आपकी अर्निंग नहीं करवाना चाहते, आपकी इनकम नहीं करवाना चाहते, वो तो अपनी इनकम करना चाहते हैं। ऐसे ही इसी तरह से ये लोन फाइनेंस कंपनियां, ये भी इसी तरह से आपको एजेंट अथॉराइज कर रही है। अब सवाल ये आता है, मेरे पास कुछ मैसेज, कल भी एक मैसेज कल या परसों आ रहा था कि 2,000 रुपए लोन ऐप से लिए और उसने उसको 4,000 रुपए कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा नहीं है कि 1,000-2,000 ही देते हैं, 5,000 भी देते हैं, 10,000 भी, 15 भी, मतलब 1,00,000-2,00,000 रुपए नहीं देते किसी को। 1,500 दे दिया, 2 दे दिए, फिर अगली बार 4 दे दिए, 6 दे दिए। इस तरीके से ये लोगों को कर्जाई करने पे लगे हुए हैं। लेकिन मेरे देखने में यह आया, अगर किसी आदमी ने इनसे 2,000 रुपए ले लिए और वो उससे दिए नहीं गए टाइम से, तो इन्होंने भी ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट लगा रखे अपने पास। वो उसको मानसिक प्रताड़ना देते हैं, कहते हैं तेरा केस दर्ज हो जाएगा, तेरा सिविल खराब हो जाएगा, तेरा पुलिस में केस कर देंगे, तेरा फलाना कर देंगे, तेरा ये हो जाएगा, तेरे को 3 महीने की सजा हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो। जैसे कि अमूमन लोगों को पता है वो कैसी बेफालतू की बकवास वाहियात की करते हैं, उसी तरीके से वो 2,000 रुपए के लिए भी लोगों को हरास कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। बहुत से आदमी मेरे पास मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने ना तो हमारे से चेक लिया, ना ही आधार कार्ड लिया, ना ही पैन कार्ड लिया, ना ही बैंक स्टेटमेंट ली, इन्होंने तो बस आधार कार्ड और पैन कार्ड की सिर्फ कॉपी मांगी थी हमारे से, हमने कहीं साइन नहीं कर रखे। अब अगर आपने कहीं साइन नहीं कर रखे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप ये मान के चले कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यह है, दीवानी या फौजदारी, सिविल या क्रिमिनल, 2 ही तरह के हमारे देश में केस होते हैं। उनमें से कोई भी केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। थाने, तहसील, थाने चौकी में तो इनका वैसे ही नहीं होता, चाहे कितना मर्जी बड़ा बैंक हो, डायरेक्ट वो थाने या चौकी में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर सकता कि ये आदमी मेरे लोन के पैसे नहीं दे रहा है। और ये जो चवन्नी छाप ऐप है, ये भी, इनका भी नाम मैंने अब चवन्नी छाप ऐप रख दिया है, क्योंकि ये ऐसे घसियारे हैं। 5-7 करोड़ रुपए इनके पास हैं, ये चवन्नी छाप फाइनेंसर हैं, खुद से ही फाइनेंसर बन के उस पर 1,000-1,000, 2,000 रुपए लोगों को उधारे दे रहे हैं। लेकिन अब बात आती है, क्या ये आपका सिबिल खराब कर सकते हैं? हां और ना, इसके दोनों जवाब होंगे। हां कैसे? अगर वो ऐप, कुछ ऐप होंगी, 100 में से 10 भी नहीं है ऐसी जिन्होंने रिजर्व बैंक से परमिशन लेके लोगों को कर्जाई करने की परमिशन ले रखी है और अपना ऐप बना रखा है। अगर आपने ऐसी ऐप से लोन लिया है जिसने रिजर्व बैंक से परमिशन ले रखी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिबिल खराब कर सकते हैं। भले ही आपने उनके 200 रुपए देने रह गए, 200 रुपए में भी वो आपका सिबिल खराब कर सकते हैं। और 90% ऐसी ऐप है जिन्होंने कोई कहीं से, भारत सरकार से या किसी भी डिपार्टमेंट से परमिशन ही नहीं ले रखी,
वो वैसे ही बेफालतू में बकवास उनके रिकवरी एजेंट कर रहे हैं। वो ना आपके ऊपर दीवानी का मुकदमा कर सकते, ना कोर्ट में मुकदमा कर सकते, ना ही किसी तरह से आपसे वो पैसा ले सकते हैं। उसने 2000 के 4000 बना दिए, चाहे वो उसके 20,000 रुपए बना दे, और ना ही वो आपका सिबिल खराब कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास राइट्स ही नहीं है आपको पैसा उधारा देने के। तो आप इनसे डरे ना। आपको कोई रिकवरी एजेंट फोन कर रहा है, अगर आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, मेरे देखने में आया है, ये 15 दिन के लिए भी लोन देते हैं, 30 दिन के लिए भी देते हैं, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए भी देते हैं, और कहते हैं हम कोई ब्याज नहीं लेंगे। ये तो भाई साहब मेरे देखने में और समझने में यह आता है, ये तो क्रेडिट कार्ड वालों के भी बाप बन गए हैं। क्रेडिट कार्ड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फिर बनाया जाता है, तो ऑनलाइन ही प्रोसेस करके उसको पैसे दे रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड वाले कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, कोई ब्याज नहीं है, बाद में ब्याज इनका विद जीएसटी 60 से 70% तक बढ़ता है। ऐसे इनका भी 60 से 70 क्या होता है, ये 80 लेते हो भाई। तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आप उसको सबसे पहले बोले कि भाई जो आपकी कंपनी ने मुझे लोन दिया है, वो मुझे पहले आप अपनी परमिशन लेटर दिखाएं रिजर्व बैंक से, आपकी कंपनी के पास परमिशन है क्या नहीं है। नहीं है तो वो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि 90% आदमियों के पास तो है ही नहीं। तो वो आपका कुछ किसी तरह से कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बकवास उसने करनी है, आप भी बकवास का जवाब बकवास से दे दीजिए। अगर वो गाली गलौज करे आप भी करिए। तू तड़ाक पे आए तो उसको ठुड्डे मारिए घेर के और उसका इलाज कर दीजिए। इसके अलावा आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।